हमें ना ज़्यादा बोलना चाहिए और ना ज़्यादा चुप ही रहना चाहिए। लेकिन कहाँ पर बोलना चाहिए और कहाँ पर चुप रहना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। कई बार हमें जहाँ ज़रूरत होती है बोलने की, वहाँ पर तो हम चुप हो जाते हैं, और जहाँ पर चुप रहने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम बोलना शुरू कर देते हैं। जब कोई अपना गलत कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, गलत रास्ते पर चल रहा हो या फिर बुरी संगति में पड़ा हो, तो वहाँ पर चुप नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर हमें बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विवाद ख़त्म हो जाए और बात ना बढ़े, ये सब सोच कर चुप नहीं बैठना चाहिए। आप एक विवाद को ख़त्म करने के चक्कर में एक नया विवाद को जन्म दे सकते हैं। आपके बोलने और रोकने टोकने से शायद वह सही रास्ते पर आ जाए। यदि आप ऐसे समय पर भी चुप रहेंगे तो वो सोचेगा कि हमें कोई बोलने वाला ही नहीं है, हमें तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, हमें कोई मना ही नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर वह दिन पर दिन अपनी गलतियों को बढ़ाता रहेगा और नए नए अपराधों को जन्म देता रहेगा। सही और गलत सोचने की क्षमता ही नहीं रहेगी। इसलिए सही समय पर हमारे बोलने और रोकने टोकने से उसे यह एहसास रहेगा कि वो जो कर रहा है कुछ गलत कर रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके मन में आपके प्रति डर रहेगा कि नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें सभी डांटेंगे, हमें सज़ा मिलेगी। यही डर उस इंसान के जीवन को बदल कर रख देगा। अगर आपके जीवन में भी कोई आपको बोलने वाला और रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मनाइए। वे लोग आपके जीवन को सही दिशा दिखाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के द्वारा अपनों की बुराई सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, हम उन पर गुस्सा करने लगते हैं, उनसे लड़ने लग जाते हैं। इससे वह इंसान जो गलत कर रहा होता है वह खुश हो जाता है। गलत होने पर भी लोग हमारे साथ हैं, उसको अपने किए पर पछतावा ही नहीं होता। तब उसका दिन पर दिन मन बढ़ने लगता है और वो छोटी छोटी गलतियां करते करते बड़ी बड़ी अपराधों की तरफ चला जाता है, और हम गूंगे बहरे और अंधे बने हुए उसका साथ देते रहते हैं और उसके साथ साथ अपने को भी पाप का भागीदारी बना लेते हैं। हमारा यही चुप्पी उसे बिगाड़ने में पूरा सहयोग करती है। फिर वह इंसान समाज और परिवार दोनों के लिए विष का काम करता है और परिवार को बर्बादी की तरफ ले जाता है। चुप रहने से अच्छा है कि हम बार बार बोलते रहें और उस इंसान को रोकते टोकते रहें, जिससे उसके मन के अंदर बार बार घंटी बजती रहे कि नहीं, ये जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे ऐसा करने से लोग थोड़ा भी सुधर जाते हैं तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इस बात को साबित करने के लिए महाभारत सबसे बड़ा उदाहरण है। महाभारत में भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वहाँ छोटे बड़े सभी लोग थे, लेकिन किसी ने भी दुर्योधन को उसके गलत काम के लिए कोई नहीं बोला और सब चुपचाप अधर्म होते देखते रहें। अगर उसी समय दुर्योधन को कोई रोकता, उसको गलत काम करने के लिए उसे बोलता, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। इस बात को ज़रा आप भी सोचिएगा। श्री राधे राधे।